आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने 24 घंटा का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर पाओगे। एंड आई गिव यू सम टूल्स। आई गिव यू सम टूल्स जिससे कि आप आराम से अपने टाइम को एलोकेट कर पाओगे, समझ पाओगे और अपना एक रिलेशनशिप सुधार पाओगे टाइम के साथ। ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम इधर उधर के कामों में चला जाता है, बहुत कम टाइम हम लोग फोकस होकर कोई चीज को कर पाते हैं। मैक्सिमम टाइम मोबाइल्स में चला जाता है। तो ध्यान से समझे, हम लोग बहुत सारा टाइम लूज कर रहे हैं और टाइम एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। ये सबने बचपन से हम लोग सुनते हुए आए हैं, द डे इज गॉन, इट्स गॉन, इट विल नेवर रिटर्न, राइट? सो वी आर लूजिंग ईच डे इफ यू आर नॉट प्लानिंग एंड गोइंग अहेड। ओके, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस माय सिस्टम ऑफ यूआई सिस्टम। मैंने एक बनाया है टाइम एलोकेशन। आई हैव लर्नड इट फ्रॉम रियली सम मास्टर्स एंड ऑल। बड़े बड़े लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करके, बुक्स पढ़ के और बहुत लोग को सेशंस को अटेंड करके मैंने एक यूआई फ्रेमवर्क बनाया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव के वे से। और बाकी कोई भी अटेंड कर रहा है इसको देख सकता है, वेदर इट टू बी अ स्टूडेंट और यू आर एन एंटरप्रेन्योर और यू आर अ budding engineer, anybody can utilize this UI framework and can achieve massive result. One of my student got promotion in coding girl. आपको पता होगा सौरभ सर के बारे में। उन्होंने यूआई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करके एक सेल करवाई थी उस कंपनी में एंड ही गॉट नोटिस्ड अबाउट दैट थिंग। और उस यूआई फ्रेमवर्क एक चीज को सीख के लाइक ही गॉट द प्रमोशन, राइट? पीपल वर सो इम्प्रेस्ड विद दैट फैक्ट। तो बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। आई वुड लाइक मिस्टर करण टू शेयर द स्लाइड, द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। I have got an internet issue with my laptop, so I couldn't. I'm not able to share my screen. I've requested Karan to share the screen. Okay, Karan. The time management, right? Can we move to the next slide, please? So, what is the concept of time? See, the concept of time is very simple. I have divided into 3 parts. Today, I'll be covering the first part only. Time मेरे लिए क्या है? Time is an allocation. Time is an energy. और time is money. एलोकेशन मतलब आप उसको किस तरह से एलोकेट करते हो, किन किन कामों में। टाइम एक एनर्जी है, टाइम एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में। और समय पैसा है, हमने सबने सुना है कि समय ही पैसा है। समय को, पैसा को अच्छे से खर्च करो, समय को अच्छे से खर्च करो, समय ही पैसा, सब हम सुनते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टुडे इज द डे फॉर टाइम इज एन एलोकेशन। तो मैं आपको यूआई फ्रेमवर्क पर सीधा लेके चलता हूँ। इट विल बी 30 मिनट्स पावर पैक वेबिनार। 30 मिनट तक मैं चाहता हूं आप जुड़े रहे, फोकस के साथ इसको ध्यान से समझें। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, दिस इज द यूआई फ्रेमवर्क। आई वांट यू ऑल टू राइट डाउन दिस थिंग इन द कॉपी। अगर आप कॉपी में लिख के ये ग्राफ बना सकते हो, इट्स विल बी वेरी नाइस। बिकॉज कॉपी में लिख के जब आप सीखोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे। ठीक है। आपको ऐसा एक वाई एक्सिस बनाना है। आप देख सकते हो वाई एक्सिस है जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट का एक्सिस बनाया है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स इन द वाई एक्सिस। एंड द एक्स एक्सिस मैंने अर्जेंट बनाया है। सो वाई एक्सिस में आपने इंपॉर्टेंट एक लाइन बनाना है और एक्स एक्सिस में आपको एक अर्जेंट लाइन इस तरह से बनाना है। ओके ओके गाइस, अब आपने क्या करना है, ये अर्जेंट वाला जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, ध्यान समझिए। जो अर्जेंट वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो अर्जेंट वाली एक्सिस है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क विच इज वेरी अर्जेंट। ये वो सारा काम के बारे में दर्शा रही है जो अर्जेंट है आपके लाइफ में, जो जिसको आपको जल्दी करना है, अर्जेंटली है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्स है तो अर्जेंटली आपको पढ़ाई करना है। मान लीजिए आपका कोई टिकट कहीं का कटा हुआ है, आपको जाना है, दैट इज एन अर्जेंट थिंग। या हॉस्पिटल में कोई बंदा चला गया है आपके फैमिली मेंबर्स का, दैट इज एन अर्जेंट सिचुएशन यू हैव टू अटेंड टू। ओके, तो बहुत ध्यान से समझे। हेलो, am I audible guys? Okay, Yes, sir, you are audible. okay, fine. So thing is that अर्जेंसी को समझिए। व्हाट इज अर्जेंट फॉर यू, आप उस एक्सिस में अर्जेंट रहेगा। वाई एक्सिस में रहेगा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू? सी, डूइंग एक्सरसाइज may not be urgent but it is important. Talking to your family members or hanging out with your friends or maybe your wife or girlfriend is important but it's not urgent. Getting my point? तो important stuffs क्या है लाइफ में? मेडिटेशन करना है ना, टाइम से खाना खाना, these are important, these are not urgent, it is important. So important quad axis आप समझ में आ गया, urgent axis आपको समझ में आएगा। Now first thing, n represents no and y represents yes. जहां n है that is no और जहां y है that is yes.
अब आप ध्यान से देखिए, द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज neither urgent nor important. Can you please point the marker, Karan, in the first quadrant? Yeah, first quadrant is neither, that is not the first quadrant, just below it. Neither urgent nor important. Yes, जो गोला जो डॉट है, डॉट जहां करण ने पॉइंटर पॉइंट किया, यस द ग्रीन डॉट, दैट इज द क्वाड्रेंट. ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा काम है? ये आपके जीवन के वो काम है जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है. जैसे कि नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देखना, क्या ये अर्जेंट है? आप मुझे बताइए, इज इट अर्जेंट? नेटफ्लिक्स में तो मूवी 7 साल तक रहती है, इज इट अर्जेंट? आप कभी बाद में भी देख सकते हो. इट इज नॉट अर्जेंट, नॉट अ थिंग. क्या ये इंपॉर्टेंट है? इज दैट सीरीज सो मच इंपॉर्टेंट? नो, आई गेस नो सर, नहीं है. आई वॉन्ट अ लाइव इंटरैक्टिव ऑडियंस. आप यस नो करके जवाब भी दे सकते हैं. यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. राइट, तो मुझे इंटरैक्टिव ऑडियंस बड़ा पसंद है, आप प्लीज इंटरैक्ट करते रहेंगे. राइट, तो ऐसे काम, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे आपके काम होंगे जो कि अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ऐसे कामों के साथ आपको क्या एक्शन प्लान लेना है? प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड. यू हैव टू ड्रॉप इट. आप यहां पे लिखो ड्रॉप इट, पेंसिल से लिखो ड्रॉप इट. जितने भी आपके काम जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो. आपको उसको करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट काम को कर लेंगे, समय बचेगा तो देखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट मैं मूव करता हूं राइट की तरफ. राइट की तरफ में जब मूव करता हूं तो ये क्वाड्रेंट में क्या है देखो, इसमें अर्जेंट है, द वर्क इज अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंट में यस लिखा हुआ है. बट इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं. अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा एग्जाम्पल बता दो जो कि अर्जेंट है बट चलो यार इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे मान लो घर में राशन खत्म हो गया. घर में राशन खत्म हो गया, चलो अर्जेंट है, लाना है क्योंकि खाना नहीं बनेगा. इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है. तो जो काम अर्जेंट है करना ही है, जैसे मान लो आपको वॉशिंग कपड़ा धोना है या घर गंदा है, कुछ है, ठीक है यार अर्जेंट है, साफ करना है, मेरा मीटिंग है, ये है, बट क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो, मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं होते. मैं क्या करता हूं उनको, आई जस्ट डेलीगेट इट. मैं किसी और को बोल देता हूँ, जाओ भाई राशन लेकर आ जाओ, जाओ भाई अंडे लेकर आ जाओ, लो भैया तुम कपड़े धो दो. क्योंकि मेरा टाइम, मेरा काम, मेरा आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई कैन नॉट वेस्ट माई 1 hour इन वॉशिंग माई क्लोथ्स. उस 1 घंटे में मैं वेबिनार करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ. बात को समझ रहे हो ना आप? 1 घंटा का टाइम का मेरा वो है, वैल्यू है. आई कैन नॉट वेस्ट इन स्मॉल स्टफ्स. स्मॉल स्टफ्स जो भी है जिंदगी के, जो कि अर्जेंट होते हैं बट कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें आपका रहना जरूरी नहीं है. यू शुड डेलीगेट इट. आप डेलीगेट कर सकते हो, है ना. देखो जमाना ना स्मार्ट वर्क का है, जमाना हार्ड वर्क का नहीं है. हार्ड वर्क इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर फेलियर. यू नीड टू गेट स्मार्ट. आज बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, आज बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स है जिसमें आप अपना इंपॉर्टेंट काम को डेलीगेट करके कर सकते हो. द टूल विल वर्क फॉर यू, सिस्टम विल वर्क फॉर यू. ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट इज द लाइक ड्रॉप इट के ऊपर वाला क्वाड्रेंट में आ जाइए करण सर. अब ये क्या क्वाड्रेंट है, ध्यान से देखो. ये क्वाड्रेंट है नाइदर अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. यस इट इज इंपॉर्टेंट. अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है. अब ये कौन सा काम है, बहुत ध्यान समझेंगे. अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना अर्जेंट है क्या? नहीं है. इंपॉर्टेंट? यस इट इज इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आप देखो, अगर बचपन से आप एक्सरसाइज वाला शेड्यूल पे नहीं रहोगे, 30 साल 35 साल में जाने के बाद 10-35 बीमारी ऐसी आ जाती है आपको. जैसी बीमारी आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी घट जाएगा. तो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट डू एवरी डे. नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे खाना खाना, प्रॉपर हेल्दी फूड खाना, दैट इज नॉट अर्जेंट. ये कोई अर्जेंट चीज नहीं है, हम लोग स्किप कर देते हैं. बट क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. क्या मम्मी पापा से बात करना वंस इन अ वीक, अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो, इज इट अर्जेंट? नहीं, अर्जेंट तो नहीं है. बट क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट रहना, अपने संबंधियों के साथ कनेक्ट रहना, इट इज यस इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट बट इट इज इंपॉर्टेंट. तो मेरे जीवन के जो काम होते हैं जो कि अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन इज लाइक माय प्रायोरिटी इज मेडिटेशन. मैं हर दिन मेडिटेशन करता हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी.
प्रेयर में करता हूँ हर दिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एक्सरसाइज में करता हूँ डेली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करता हूँ उसको शेड्यूल कर देता हूँ। यू हैव टू शेड्यूल इट, आप शेड्यूल कर दीजिए। प्लीज राइट द एक्शन प्लान करण इन दैट क्वाड्रेंट, यू हैव टू शेड्यूल इट, राइट। तो ड्रॉप करना है आपको वो सारे काम जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, आप डेलीगेट कर दो किसी को। जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसको शेड्यूल करो। आप अपना मेडिटेशन का टाइम शेड्यूल कर लो। अगर आप लाइक अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के 20 प्रॉब्लम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैथ्स का स्किल्स को डेवलप करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, शेड्यूल बना लो कि 8 से 9 में मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा। एक्सरसाइज को आप शेड्यूल बना लो, मेडिटेशन को आप शेड्यूल कर लीजिए। आप 24 आवर्स में एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ, इस टाइम में मैं डेडिकेट कर दूंगा मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को, फलाना फलाना इंपॉर्टेंट स्टफ्स को अपनी लाइफ। लास्ट क्वाड्रेंट इज अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अर्जेंट जैसे ये मीटिंग अर्जेंट था, इंपॉर्टेंट हम बिल्कुल था। 8 बजे मैंने टाइम अलोकेट किया हुआ था, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आई विल गिव माई टाइम टू माई स्टूडेंट्स, टू माई पीपल, मैं उनको अच्छे अच्छे सिखाऊंगा। तो डू इट नाउ, आई एम डूइंग इट नाउ। 8 से 9 मैं यही करूंगा सिर्फ, डू इट नाउ, व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मी एंड व्हिच इज अर्जेंट टू मी, आई विल डू इट नाउ। अगर आप बैठे हैं, लेजीनेस आ रहा है आपको, बट आपको पता है कल एग्जाम है, मेरे को पढ़ना है, इट इज इंपॉर्टेंट, आई हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट नाउ माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके जिंदगी के बहुत सारे काम होंगे, आपको इस तरीके से अगर आप एलोकेट कर लेते हो वर्क को, ठीक है। तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, वी शुड ड्रॉप इट। जो काम अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, वी शुड डेलीगेट इट। जो काम इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक एक्सरसाइज, बट अर्जेंट नहीं है, वी शुड शेड्यूल इट। और जो काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट है मतलब आपका रहना वहां इंपॉर्टेंट है, और अर्जेंट भी है, यू शुड डू इट नाउ गाइस। तो आर यू गाइस गेटिंग अ क्लैरिटी? आर यू ऑन द सेम पेज विथ मी? कम ऑन गाइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अंडरस्टैंड, इट इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है? कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा, इट इज इजी। No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Please show me your excitement in the chat box. So many people, come on guys. Okay, fine. This helps me a lot. Actually, it is helping me a lot to manage my time, and I'm running 2 companies, and I am also doing social work. I'm into fitness. I'm like shooting and all, everything that I'm doing. बहुत सारा काम मैं कर सकता हूँ, फैमिली को भी टाइम देता हूँ, I have a personal life. Like I love traveling, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क। मैं आराम से हर चीज को मैनेज कर पाता हूँ आज की डेट में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। इसमें मैंने एक थर्ड डायमेंशन डाला है। थर्ड डायमेंशन मैंने करा क्या है? द टाइम इट टेक्स, टाइम टेकन, राइट। थर्ड डायमेंशन में टाइम टेकन मैंने बना दिया है। तो टाइम टेकन में क्या है? कुछ कुछ काम है जो कि बहुत समय लेता है और कुछ कुछ काम है जो कम समय लेता है। अब ये टोटल 3 डायमेंशन हो गए हमारे, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और टाइम टेकन। तो मैं यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, एक टेबल मैंने प्रिपेयर करा है, थोड़ा सा दिखाएंगे करण सर, काइंडली शो द टेबल। या अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ टाइम। ध्यान से देखें, ये पहला चीज मैं 8 टोटल आपको बताऊंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबिनार, काइंडली लुक एट इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, राइट। अब मैंने अर्जेंट का एक कॉलम बनाया है, इंपॉर्टेंट का एक कॉलम बनाया है और टाइम का एक कॉलम बनाया है। लॉट ऑफ टाइम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अर्जेंट, पहला काम है अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉट ऑफ टाइम, क्या बहुत समय लगता है? नहीं। एग्जाम्पल IG, इंस्टाग्राम फॉर 5 मिनट्स। अब इंस्टाग्राम चलाना क्या अर्जेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है आपका? नहीं, 5 मिनट ही लेता है। तो ये अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? पहला क्वाड्रेंट में आ गया। इस काम को क्या करेंगे हम लोग? क्या था इसका एक्शन प्लान? जो अर्जेंट में नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट में नहीं रहेगा, क्या करना है? Drop it. ये जो 5-5 मिनट का IG चलाते हो ना, इससे घंटे निकल जाते हैं। घंटे दिन के निकलते हैं, हफ्ते का निकलता जाता है और महीनों का निकलता जाता है। और पैसा फेसबुक कमा रहा है, पैसा तुम्हारा वो कर। अगर इंस्टाग्राम करना है ना, तो इंस्टाग्राम में यूजर मत बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो इंस्टाग्राम में। अगर आप IG पे आ रहे हो एंड यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग, आई विल जस्ट टेलिंग दैट यू आर जस्ट अ कस्टमर फॉर दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग। मैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बट आई एम नॉट, आई डोंट ब्राउज इन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडलर इज देयर।
there's a lady, there's a ma'am who is handling my Instagram account. I don't open it. She is opening it and she is doing it. मुझे बहुत बड़ा बड़ा काम करना है जिंदगी के अंदर, मैं IG में वेस्ट नहीं कर सकता अपना टाइम. गेटिंग माय पॉइंट. और IG में भी मैं अगर टाइम में जाता हूँ, मैं ऑब्वियसली मैं वो वगैरह करता हूँ, ऐसा भी नहीं है इंस्टाग्राम में बिल्कुल भी नहीं हूँ, 5-10 मिनट के लिए कर देता हूँ, बट मैं वही चीज देखता हूँ जो मेरे को देखना रहता है. वहां से मोटिवेशनल स्पीचेस में देखता हूँ वहां पे. गेटिंग माय पॉइंट. सो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है, लॉट ऑफ टाइम नहीं लगता है, लाइक IG परफॉर्मेंस, इसे मुझे ड्रॉप करना है. नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट. अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम. यस, तो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लॉट ऑफ टाइम. हाँ, नेटफ्लिक्स सीरीज, अगर आप कोई सीरीज देख रहे हैं तो सीरीज देखने में बहुत समय जाता है, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटे का सीरीज होता है. एंड सीरीज आर सो एडिक्टिव कि ये सीरीज आप देखोगे तो यार आपको दूसरा देखने का मन ही करेगा, कभी आप बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, है ना. वो लिंक, वो लूप वो चाहते हैं, है कि नहीं. तो नेटफ्लिक्स सीरीज एक एग्जांपल हो गया, या बहुत कोई आप वेब सीरीज देख रहे हो या बहुत बड़ी मूवीज देख रहे हो. आजकल तो मूवीज नहीं देखते हैं लोग, सीरीज ही देखते हैं ज्यादातर. तो ये चीज क्या कर रहा है हमें, इट अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसे ड्रॉप करना है ना. तो ये हमारा अर्जेंट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट में नो बता रहा है, इसका मतलब इसका एक्शन प्लान क्या है, मुझे ड्रॉप करना है. ओके गाइस, आर वी ऑन द सेम पेज? Yes, Are you sir. getting me? Okay. Yes, sir. Okay, guys. Next is अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ टाइम नहीं लगता है. जैसे देखो, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉलिंग पेरेंट्स और फ्रेंड्स. अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, घर पे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोग दिन भर की जिंदगी में भागदौड़ में हम लोग पेरेंट्स को भूल जाते हैं. इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स से बात करना, अपडेट करना, पेरेंट्स भी कॉल करते हैं, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेरेंट्स से टच में रहना या क्लोज फ्रेंड से टच में रहना. अर्जेंट बिल्कुल नहीं है बट इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा समय भी नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है हेलो बोलने में. तो ये आप आराम से कर सकते हो. इसको आप क्या करना है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना है इसको, कौन सा कोऑर्डिनेट में आ गया, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यस, तो क्या करना है इसे, डेलीगेट. बताइए आप. शेड्यूल. मैंने बताया था क्या करना है, शेड्यूल. इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल कर लेना है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो सम पीपल आर वेरी अटेंटिव, दे आर लिसनिंग केयरफुली. यस, यू हैव टू शेड्यूल इट. शेड्यूल कर लो कि शाम को बात कर लेंगे. एक्सरसाइज शेड्यूल कर लो, सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे. शेड्यूल दिस थिंग्स. ओके फाइन. नेक्स्ट, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ टाइम, यस लॉट ऑफ टाइम लगता है, लाइक मीनिंगफुल थिंग्स, हेल्थ, रीडिंग, मीनिंगफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, है ना. पढ़ना का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने कोर्स की किताब पढ़ रहे, कोर्स के बाहर का पढ़ना. देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो पढ़ना ही है बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में पास करने के लिए. बट यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत लोगों ने ना बढ़ के किताब लिखे हैं अपने लाइफ के ऊपर, वो सब भी पढ़ो. रीड सम गुड बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, बुक्स अबाउट साइंस, बुक्स अबाउट फिक्शन, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक. रीडिंग इट टेक्स अ टाइम, यस. 3-4 घंटा, 2-3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ लो, है ना. कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज बुक्स पढ़ लो, हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जॉग कर लो. जॉगिंग एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो यार स्पोर्ट्स कर लो, कभी खेलने चले जाओ, बैडमिंटन खेल लो, स्विमिंग कर लो वीकेंड्स में. एनीथिंग मीनिंगफुल थिंग. लाइफ को ना अच्छा बनाओ, एक मीनिंग दो अपने लाइफ को कि मैं लाइफ में ये चीज कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रही हूँ, है ना. कितनी सारी चीजें हैं लाइफ में आप कर सकते हो इस एज में. बाकी आगे जाके आपको और समय नहीं मिलेगा, जब आपकी फैमिली बन जाएगी या बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जॉब में चले जाओगे, ये वो, राइट. सो नाउ यू हैव द टाइम, मैनेज इट प्रॉपरली. सो अर्जेंट नहीं है बट यस इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू शेड्यूल इट. यस और नो गाइस, वी हैव टू शेड्यूल दीज थिंग्स. मीनिंगफुल थिंग्स हमको शेड्यूल करना है, इसे हमें डेली करना है, तो हमें शेड्यूल करना है इसे. ठीक है. Are we on the same page, guys? Are you loving it? Can you show Yes, me? sir. Yes, sir. मोटिवेशन दे Yes, दो sir. यार. चलो सही है, sir. सही है. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट है, yes it is urgent, important, no it's not important, and takes a lot of time, no. urgent. अब मुझे बताओ यार, घर का नल खराब हो गया, है ना, घर का नल खराब हो गया, अर्जेंट है, पानी नहीं आ रहा, कैसे ना हो गए. बस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है. नल खराब हो गया तो कोई बात नहीं यार, ऐसा कोई तूफान नहीं आ गया, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. आपको बस प्लम्बर को कॉल करना है. लॉट ऑफ टाइम,
नहीं लगता है लॉट ऑफ टाइम प्लम्बर को कॉल करने में, 5 मिनट कॉल है, कोई कर सकता है, तो अर्जेंट बिल्कुल है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कौन सा कोऑर्डिनेट में है और उसमें क्या एक्शन प्लान है? अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मींस यू हैव टू शेड्यूल, डेलीगेट इट। डेलीगेट इट, आप किसी और को बोल सकते हो, आप डैडी को Delegate बोल it. सकते हो, हाँ डैडी को बोल सकते हो, मम्मी को बोल सकते हो, फ्रेंड को बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, वो काम करवा सकते हो आप। ठीक है, यू हैव टू बिकम अ स्मार्ट, आपको काम करवाना आना चाहिए, बिकॉज कल जाके जिंदगी में आप तभी जाके ज्यादा पैसा कमा पाओगे जब आपको काम करवाना आता है लोगों से। काम करने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं, काम करवाने वाले लोग बहुत कम है। वाई मैनेजर्स आर पेड मोर? बिकॉज उनको अच्छे से टीम को लीड करके काम करवाना आता है टीम से, है कि नहीं? तो ध्यान से देखेंगे, काम करवाने वाला जो कला है, डेलीगेट करने वाला कला जो है, अब सब काम डेलीगेट नहीं कर सकते हम, जो जो काम लोग डेलीगेट कर सकते हैं वी कैन डेलीगेट इट। ओके फाइन, नेक्स्ट 3 मोर टू गो। सो नेक्स्ट जो है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉट ऑफ टाइम लगता है, यस लॉट ऑफ टाइम लग रहा है। जैसे एग्जांपल, मीटिंग, ऑफिस, कॉलेज एंड क्लासेस, इट इज अर्जेंट, यस इट इज अर्जेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट, नो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। गोइंग स्कूल इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? मीटिंग्स, बहुत सारे मीटिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। अब जैसे कि ये मेरा जो मीटिंग था, इंपॉर्टेंट, चलो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। ये मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे मिलना हुआ, कोई दोस्त आ गए मिलने के लिए, राइट? ऑफिस जाना हो या कोई काम वाम करना हो, कॉलेज एंड क्लासेस हो गया, राइट? लॉट ऑफ टाइम लगता है, यस बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों इसमें। तो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना होता है, हमें शेड्यूल करना होता है दोस्तों। यस और नो गाइस? यस सर। तो सॉरी मैंने बताया आपको, अर्जेंट सर है, डेलीगेट करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, डेलीगेट करना होगा बिल्कुल से। तो डेलीगेट कैसे करेंगे? मीटिंग्स, अब देखो यार, मीटिंग जैसे मैं एक जूम मीटिंग मैंने डेलीगेट कर दिया 8 से 9। ऑफिस, मेरे को पता है सुबह सुबह 8 से 10 या सुबह 10 से 12 मेरा ऑफिस खुलता है, मेरे को वहां बैठना है। कॉलेज एंड क्लासेस, मेरे को पता है कि मैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं क्लासेस या कॉलेज में बिजी रहूंगा, तो वो टाइम मेरा कॉलेज एंड क्लासेस में डेलीगेट हो गया, सॉरी शेड्यूल हो गया। क्लियर? तो वो टाइम आप ब्लॉक कर लोगे, बाकी टाइम आपका बचा है, बाकी टाइम आपको मैनेज करना है। क्लियर? तो मैं ये आपको डायमेंशंस बता रहा हूँ, ये टाइम के रेस्पेक्टिव में भी बता रहा हूँ कि किसमें ज्यादा समय लगता है, किसमें कम समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है और लॉट ऑफ टाइम नहीं लगता है, जैसे कोई क्लाइंट कॉल, क्विक वर्क, कोई भी क्विक वर्क आपका जिंदगी का है ना, जैसे आपका स्टडी टेबल बिखरा पड़ा हुआ है, अर्जेंट है कि साफ सुथरा रहे तभी आप बैठ के पढ़ पाओगे। इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छा स्टडी टेबल चाहिए, अच्छा वर्क स्पेस चाहिए। क्या ज्यादा टाइम लगता है? नहीं लगता है टाइम। तो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो क्या करना है आपको? डू इट नाउ। चलो 10 मिनट में अपना स्टडी टेबल सजा लो फटाफट। हम लोग पेंडिंग करते 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 अपना वार्डरोब गंदा कर देते हैं, पेंडिंग करते 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 अपना स्टडी टेबल गंदा कर देते हैं, साफ ही नहीं करते, तो ऐसा पेंडिंग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अर्जेंट अगर है, इंपॉर्टेंट अगर है और ज्यादा समय लगता है, तुरंत कर दो, तुरंत निपटा दो। ठीक है, तुरंत निपटा दो, कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं करके उसको पेंडिंग लिस्ट में नहीं डालना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है और लॉट ऑफ टाइम लगता है, यस क्राइसिस। अब ये चीज थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये आप लोग के लिए नहीं है, बट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ टाइम लगता है, यस इट इज क्राइसिस। जैसे मान लो कोई भी अर्जेंट वर्क, कोई लंबा प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो, जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, हमारे लिए हर वक्त अर्जेंट है, हर वक्त इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे ये जो वेबिनार में कंडक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, बट आपके पास कुछ समय नहीं था, आप आ गए वेबिनार के अंदर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड इट वाज वेरी अर्जेंट फॉर मी, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एक कंपनी बिल्डिंग के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, राइट? तो जब बोलते हैं ना क्राइसिस आता है, समझ रहे हो ना आप, तो अभी हम लोग को Yes, आगे sir, बढ़ना है, संकट. ठीक है, और चीजें वो होती हैं, तो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। सो हमें जल्दी जल्दी काम को करना रहता है, ठीक है? तो वी हैव टू डू इट नाउ एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, यू कैन नॉट वेट, यू हैव टू डू इट नाउ। Am I clear, guys? Yes sir. Yes, sir. Let us have a quick revision of what we did. Can you go to the back? Can you please थोड़ा सा बैक करो स्लाइड। सो यूआई फ्रेमवर्क में हमने सीखा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ आवर लाइफ। आप आराम से अपना अर्जेंट वर्क देख लो, आपको जैसे कि अर्जेंट वर्क है आपका क्या क्या है, आप बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक में पैसा कट जाएगा, वो अर्जेंट है, उसको जल्दी से डालना है पैसा।
है ना। अगर आपका कोई एग्जाम है या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है, अर्जेंट, इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट नाउ, है ना। तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, बट अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बिल्कुल से छोड़ दो यार, बिल्कुल ड्रॉप इट। अगर समय बचता है तो देख लेना, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये 4 क्वाड्रेंट जो है, 4 क्वाड्रेंट में सबसे कम समय मेरा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ड्रॉप इट वाला में। कैन यू प्लीज शो मी द मार्कर करंट ड्रॉप इट क्वाड्रेंट। ये मेरा सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि मैं फालतू चीजों में टाइम ही नहीं वेस्ट करता, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, मैं जाता ही नहीं उसमें। डेलीगेट इट, मैं अपने मैक्सिमम काम डेलीगेट कर देता हूँ। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है मैं अपनी टीम से करवा लेता हूँ। जैसे आज अभी देखो, मैं अपनी गूगल लिंक वगैरह जो भी है मेरी सारी टीम ने बनाया, सब कुछ नहीं किया मेरे को, लाइक मेरा अपना शेड्यूल, क्लासेस शेड्यूल था, सब कुछ था। तो मैंने यहाँ वेबिनार में बोला मैंने वेबिनार लेना है, मेरी टीम को मैंने बता दिया, टीम ने पूरा अरेंज कर दिया और ये वेबिनार हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने डेलीगेट कर दिया, इसमें भी मेरा बहुत कम समय जाता है। इन दोनों मिला के डेलीगेट करने में और ये सारी चीजों में, ड्रॉप इट इसमें तो मैं इसमें मान के चलो 5% और इसमें मान के चलते 10%, तो 15 से 20% मेरा जो समय है इसमें चला जाता है। नेक्स्ट मेरा 90% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा जाता है डू इट नाउ वाला काम में। राइट, में डू इट नाउ में आई एलोकेट ऑलमोस्ट 75% ऑफ माई टाइम। ऊपर वाला जो टोटल क्वाड्रेंट है उसमें मिला के मोस्ट ऑफ द टाइम 85%, 80 to 85% टाइम मेरा ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जाता है, शेड्यूल और एक्सरसाइज, ये सब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है पढ़ने में। मैं अपना खुद का पढ़ाई 3 घंटा करता हूँ, 3 घंटा मैं खुद पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे। Though I am a teacher, I do 6 hours of teaching every day offline and 3 hours of self-study I do. I am like a trainer of brain science and NLP. अब नया नया चीज मैं सीख रहा हूँ अभी, है ना, कैसे न्यूरो साइंस के थ्रू हम जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं चीजों, अपने आप को हर मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव स्टेट में रख सकते हैं। ये सारे साइकोलॉजी की चीजें मैं खुद पढ़ रहा हूँ। आई हैव आल्सो बाइड अ न्यू कोर्स टुडे, एक नया कोर्स मैंने आज खरीदा है जिसको मैं आज रात से पढ़ना चालू करूंगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आपकी लाइफ की आप उसको शेड्यूल और करो, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शुड गो इन डूइंग द स्टफ्स दैट रियली मैटर्स टू यू। जो स्टफ्स आपको मैटर करते हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो चीजें आपके लाइफ में प्रायोरिटी हैं, आपको उसको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप टाइम को अपने मैनेज करोगे, एलोकेट करोगे, तो आई गेस कुछ बदलाव आएगा। कैन वी क्लोज द स्लाइड प्लीज? सो आई गेस एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। किसी को है कोई भी Yes. सवाल पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज लाइक can you please stop the screen sharing? I want to talk to them. Yeah. So I'll end the meeting, but before ending the meeting, I'll like to have some questions from the audience. How did you like it? How is the concept? Did you understand it? समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Valuable, sir. Okay. Hello, sir. Soumya here. Yeah, Soumya. Hello, Soumya. Sir, ये जो मीटिंग था ये तो UI फ्रेमवर्क पे था, यानी यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क। मींस ये हम लोग यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क नहीं है, इट इज अर्जेंट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा is not related to anything else. It is simple time management. I have allocated time, अर्जेंट काम, इंपॉर्टेंट काम के 2 एक्सेस बना के मैंने सारे जिंदगी के काम को एलोकेट कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ अर्जेंट काम है, तो उसके साथ क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अर्जेंट भी नहीं है, उनके साथ क्या करना है, ऐसा करके मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ओके सर, ओके सर। एनीथिंग एल्स? सौम्या, इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। ओके, anybody else who would like to ask any question? Okay, fine, no questions from the audience. Can I give you a task? Are you ready, guys? Yes, sir. So I'll Yes, sir. be just allocating a task to you all, guys. आपको आज क्या करना है, ठीक है? If you have made notes of this thing, जो भी आज आपने सीखा यहाँ पे, if you have made a digital note, or if you can just show the slide once again, they can take the screenshot of the slide. आप अगर screenshot लेना चाहते हैं तो I'll just give you the slide once more. You can take the screenshot
और अगर आपको ये अच्छा लगा है मीटिंग और वेबिनार डिड एड सम वैल्यू टू यू, यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड पोस्ट इट. जो सबसे अच्छा नोट्स पोस्ट करेगा, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, राइट. सो मुझे और इनसाइड एक्स को टैग करके आप अपने आईजी स्टोरीज में और पोस्ट में मुझे टैग करें. आप जो भी आपको आज इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, यू कैन शेयर द स्लाइड, यू कैन शेयर द anything, any notes that you've written or any idea, anything regarding the webinar you like, tag me and InsideX. And recording of this session, do you want a recording of this session, guys? Yes, sir. So I'll be posting the recording in my WhatsApp group. We have a personalized WhatsApp group, the community group. If you haven't joined the community yet, Karan will share the link of the community. Karan, can you please share the link, WhatsApp group link in the chat box? If you're not in the link, kindly join the link and come into our core circle for the updates of the webinars and all the meetings and all workshop that I will be conducting. Can you please? Okay, someone has written, sir, we as today's youth, we get distracted easily. How to cope up with this problem? Because even though we watch or attend any motivation session, after days we get distracted easily. बिल्कुल सही बात है. Twinkle, right? Oh, I guess Twinkle. Twinkle ने लिखा है. See Twinkle, I completely agree to you because motivation जो है ना वो permanent नहीं रहता है. It's a very temporary thing. अब आपको समझना है कि अगर आपका एक बार आपका न्यूरल पाथवे बन गया, राइट, सोचने का तरीका, पैटर्न, देखो पैटर्न में बना हुआ है ब्रेन. तो अभी क्या होता है ना, आप जो भी चीज डिसाइड करते हो कुछ करने का, कुछ अच्छा चीज सीखते हो करने का भी, तो ब्रेन आपको करने नहीं देता. नहीं, बिकॉज ब्रेन बना हुआ है रिलैक्स करने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर आपको कभी नहीं लेकर जाएगा नहीं ब्रेन. इसके लिए मैंने एनएलपी वर्कशॉप शुरू किया है जमशेदपुर के अंदर. आई एम टेकिंग इट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. आप अटेंड करिए. टोटल 90 डेज का प्रोग्राम है. 66 डेज लगता है ब्रेन का न्यूरल पाथवे को चेंज होने में. फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर आप खुद एक मोटिवेशन का कारण बन जाओगे. लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे. देखो मैं भी जब डिप्रेशन फेज में था ना, मैं भी लाइक आई वाज वेरी डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना. और मतलब इतना, मतलब लाइक सो मेनी थिंग्स चैलेंजेस आई हैव फेस्ड, बट अपने आप को सिचुएशन से मैं खुद उभारा हूं. तो मैं बेस्ट गाइड कर सकता हूं आप लोग को कैसे, है ना, फोकस होके रखना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बचना है. अपने अंदर के नेगेटिव वॉइस हमें रोक देता है, बाहर के वॉइसेस हमें रोक देते हैं. तो इसके लिए मैंने पूरा कोर्स में बना रहा हूं और मैं लाइव वेबिनार्स कर रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन. मेरे संडेज को सेशन होते हैं, कुछ लोग मेरे सेशंस को अटेंड भी किए हैं और आप उनसे बिल्कुल पूछ रहा हूं उनको कैसा लगता है लाइव सेशन में आने के बाद. बहुत अच्छा नॉलेज देता हूं मैं, और मैं आपको टूल्स देता हूं. मैं आपको न्यूरल पाथवे को चेंज करने का मैं आपको टूल्स दूंगा, राइट. मैं कैसे न्यूरल पाथवे को, क्योंकि मैंने अपने न्यूरल सर्किट को चेंज किया है, सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग किया मैंने जीवन में, है कि नहीं. तब जाकर मैं आज दो कंपनी चला पा रहा हूँ और वापस से जबरदस्त बिजनेस है हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं. ठीक है. तो न्यूरल पाथवे चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका कुछ लाइफ में इफेक्ट फील होगा. तो आप मेरे लाइफ कोचिंग प्रोग्राम से जुड़े रहें, आपको मैं सारी चीजें बताता रहूंगा, राइट. आपको आप किसी और को मोटिवेट नहीं करना है, आपको अपने आप को सही रखना है, राइट. और स्टे कनेक्टेड. अभी बहुत सारी सेमिनार्स होने वाली हैं जहां पे आपको ये सारी चीजों का मिलेगा. मैं हर दिन नया टॉपिक लेकर आऊंगा. अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट का मैंने 2 सेशंस लेने हैं और आज मैंने पहला सेशन था जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट एलोकेशन समझाया, आपको यूआई फ्रेमवर्क समझाया. नाउ आई विल बी गिविंग द टास्क 1 पहले ये था. सेकंड टास्क आपको क्या करना है आज. पहला टास्क, आप जो भी नोट्स है आप आईजी में शेयर करो हमारे साथ. जो सबसे अच्छा पोस्ट शेयर करेगा विल सेलेक्ट द पोस्ट एंड विल हैव अ वेरी नाइस प्राइज फॉर दैट पर्सन. Second thing that I want you all to do today is write down in a piece of paper or in a diary what are the urgent and meaningful and important things of your life and what are the shitty things that you have been doing. बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आप मतलब कर रहे हो, मतलब उसका कोई आउटपुट नहीं है बट आप कर ही रहे हो. सीरीज देख रहे हो, देखे जा रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, नेट देखे जा रहे हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है. आप उसको लिस्ट कर लो, इंपॉर्टेंट थिंग्स लिस्ट कर लो, बुरे चीजें लिस्ट कर लो एंड सेंड इट टू अस. हमें भेजो आप कि ये मेरा सर अच्छा चीज है, ये मेरा टाइम है, मीनिंगफुल थिंग्स एंड दिस आर डजंट मैटर.
आपको पता है डजंट मैटर, उसमें समय नहीं देना है, और जो मीनिंगफुल थिंग्स में समय देना है। अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम आपको तुरंत करना है, जो अर्जेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है तुरंत करना है, बाकी सब आपको शेड्यूल करना है, ठीक है, या डेलीगेट कर देना है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज का छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप करते हैं तो मैं समझूंगा कि चलो मेरा ये 40 मिनट का वेबिनार सक्सेसफुल था, और आपको मैंने एक एक्शन प्लान, क्योंकि देखो नॉलेज लेने के बाद एक्शन करना पड़ेगा, नॉलेज लेने के बाद आपको एक जिम का फोटो मैंने दिखा दिया, वैसी बॉडी तभी बनेगी ना जब आप तुरंत जाओगे, एक्शन लोगे, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो लेट अस टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप लो, दैट जस्ट पोस्ट विद माय आईजी, एंड द सेकंड स्टेप इज दैट बी क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। काइंडली सेंड इट टू अस इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि आपने का क्या इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, और क्या चीजें आपको एलिमिनेट करना है अपने लाइफ से। देखो आपका टाइम के साथ बिजनेस सुधर जाएगा, बहुत सारा टाइम आप देखोगे वेस्ट कर रहे थे, अभी आप वो कर पाओगे, और बहुत सारा चीज आप नए नए चीज आप जो जिंदगी में करना चाहते हो, नए नए चीजों को आप, जैसे बुक पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो, या कुछ नया स्किल सीखना हो, आप उसके लिए टाइम एलोकेट कर दो, और आप उस समय में वो चीजों को करो, ठीक है। ऐसे करते करते देखना ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज टोटल ये यूआई फ्रेमवर्क आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, एंड यू विल बी वर्किंग लाइक मैजिक। जबरदस्त प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। So anything more to ask, or shall I take a leave now? How was the webinar? Can you please, if you are like अच्छा लगा तो can you please show me a like this hand or this hand or very good or anything? क्या आप लिख सकते हैं चैट में, लिख के बता सकते हैं? Okay. So it was it valuable? Was it worth your time? आपने जो जीवन का मेरे को समय दिया आधा एक घंटा, was it worth it? Yes, sir. Okay. चलो. So Karan will be sharing the group links for the WhatsApp thing, and please Karan do it so that everyone can join the WhatsApp group for the updates and all. So this is a WhatsApp group. You can join, group invite has been given, you can join this group for this session. So मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, मिलते हैं, और कोशिश करो कि आप दोस्तों को भी लेकर आओ, उन लोग को भी बताओ ये सारी चीजें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि फ्री में मिल रहा है, क्या ही बता रहे हैं, राइट। मैं चाहता हूँ कि आई एम इनटू नॉलेज शेयरिंग बिजनेस, मैंने जो अच्छा चीजें सीखा है मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को बताऊं, तो काइंडली ये सारी चीजों को थोड़ा सीरियसली ले, ठीक है। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Bye.